जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। लेकिन आज के वीडियो के बारे में हम बात करने से पहले आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज जन्माष्टमी का शुभ त्यौहार है। तो उसकी बदौलत मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान को कि भगवान श्री कृष्ण आपके और आपके परिवार की सारी मनोकामना पूरी करे। अब आते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पे। आज के वीडियो का टॉपिक क्या है? क्या आज का वीडियो का टॉपिक शुभमन गिल वर्सेस यशस्वी जायसवाल है या शुभमन गिल वर्सेस ऋषभ पंत है? जी ना दोस्तों, दोनों में से कोई भी एक टॉपिक नहीं है। बीसीसीआई इज़ नॉट फेयर टू अदर प्लेयर्स जस्ट सिक्योरिंग फॉर वन प्लेयर। आई मीन, अगर आप बात समझाऊँ मैं, तो आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स देखा होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम एक इंडिविजुअल के अराउंड घूमती है। अगर मैं बात करूँ पुराने ज़माने में 1970s में, वो इंडिविजुअल थे अपने सुनील गावस्कर, ऐसे प्लेयर थे। उसके बाद 1980s में आए तो वो इंडिविजुअल थे अपने कपिल देव, उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था इंडिया को पहला। 1990s में अपने सचिन तेंदुलकर, इवन 2010 तक सचिन तेंदुलकर का ऑरा था। उसके बाद MS धोनी, 3 टाइम्स वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। उसके बाद विराट कोहली, वन ऑफ द लेजेंडरी बैट्समैन इन लास्ट डिकेड। आई थिंक इस एरा के सबसे बेहतरीन बैट्समैन है। बट अब बीसीसीआई इज कंस्टेंटली ट्राइंग टू हाइप शुभमन गिल। कब का ट्राई कर रहा है कि शुभमन गिल को भी हम इस लेवल में काउंट करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि जिस तरह बीसीसीआई अब चाह रहा है कि शुभमन गिल को 3 फॉर्मेट प्लेयर बनाए, 3 फॉर्मेट कप्तान भी बनाए फ्यूचर में। आई थिंक ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। नो डाउट शुभमन गिल इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर इन अपकमिंग जनरेशन, बट जो उनको फेवर्स दी जा रही है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के साथ पार्शलिटी हो रही है। अगर मैं उनके कुछ इंस्टेंसेस बताऊँ तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जब विराट एंड रोहित ने टेस्ट क्रिकेट में से रिटायरमेंट ले ली थी, उसके बाद हमारे पास टेस्ट में कप्तान कोई नहीं था। अब इवेंचुअली हम मानते थे कि भाई जसप्रीत बुमराह कप्तान होंगे, बट ड्यू टू हिज बैक इंजरी वो अवेलेबल नहीं थे, इसलिए चलो वो तो हम समझ सकते। लेकिन उसके बाद क्या सच में आपको लगता है गिल डिजर्व करते थे कप्तानी? आई मीन, उसके पहले एक ऋषभ पंत नाम का बंदा था जिसने उनसे 3 साल पहले डेब्यू किया था, जो इंडिया का सबसे बड़ा मैच विनर है टेस्ट क्रिकेट में पिछले 4 साल में। तो आप सच में मानते हो कि डज गिल इज़ बेटर देन ऋषभ पंत इन टेस्ट क्रिकेट? आई पर्सनली डोंट बिलीव। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सिलेक्टर्स ने उनकी कप्तानी IPL के बेसिस पे जज की है और उसकी वजह से ऋषभ पंत को कप्तान ना बनाते हुए शुभमन गिल को बनाया, तो आई थिंक ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। क्योंकि अगर यही है तो फिर हमारे इंडिया के सबसे बेहतरीन टेस्ट कप्तान विराट कोहली थे, और उनको जब कप्तानी मिली थी 2014 में, तब तक उन्होंने आई थिंक एक भी IPL ट्रॉफी जीती भी नहीं थी। इवन उन्होंने सेमीफाइनल या फाइनल तक भी क्वालिफाई नहीं किया था IPL में। एट द सेम टाइम उस समय रोहित शर्मा भी थे, जिसने एज अ कैप्टन एक IPL ट्रॉफी 2013 में जीत ली थी। बट उस टाइम सिलेक्टर्स ने क्या देखा? सिलेक्टर्स ने देखा कि विराट कोहली में वो पोटेंशियल है टेस्ट क्रिकेट को आगे बढ़ाने का। बट इस बार अगर आप देखोगे, सिलेक्टर्स ने ये देखा कि भाई हमारे पास एक हाइप बंदा है जिसका नाम है शुभमन गिल, हम उसको कप्तान बनाते हैं। उससे क्या होगा? एक तो इंडियन टीम की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी, एक तो उसकी भी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, और हमको एक ब्रांड एम्बेसडर भी मिलेगा इंडियन क्रिकेट टीम का। बट ये रॉन्ग है ना, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ऋषभ पंत आई थिंक ज़्यादा डिजर्व करते थे टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी। और अगर वो कप्तान होते तो क्या पता डिसीजन भी कुछ और होते, रिजल्ट भी कुछ और होता। नो डाउट शुभमन गिल ने कप्तानी अच्छी की है, आई मीन ठीक ठाक ही की, इतनी ख़राब नहीं की। लेकिन मेरा पर्सनल आई थिंक ये लगता है कि ऋषभ पंत को कप्तान होना चाहिए था। अभी हाल ही में खबरों का बाजार गर्म है, जिसमें सबसे बड़ी खबरें ये चल रही है कि जायसवाल में भी आउट हो सकते हैं एशिया कप स्क्वाड से, और उसके बदले आएगा कौन? शुभमन गिल एज अ वाइस कप्तान। अब आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 साल और 1 महीने पीछे लेके आपको जाता हूँ। 2024 जून का महीना T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है, और इंडिया की जो 3 ओपनर्स थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड जायसवाल, ये 3 इंडिया के ओपनर्स थे। नो शुभमन गिल इन दैट स्क्वाड। वो रिजर्व्स में थे, वो आई थिंक वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं थे। तो हमने जायसवाल को उनसे आगे रखा। वो जायसवाल जिन्होंने वर्ल्ड कप से 10 महीने पहले ही डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज़ में, उनको हमने आगे रखा इन कंपैरिजन टू शुभमन गिल, जिन्होंने वर्ल्ड कप से 1.25 साल पहले डेब्यू किया था 2023 जनवरी में। तो उस समय सिलेक्टर्स ने देखा होगा कि भाई जायसवाल में कुछ अलग बात है जो आई थिंक गिल में नहीं है। तो आज सिलेक्टर्स क्यों ऐसा देख रहे हैं कि नहीं, गिल इज़ बेटर चॉइस देन जायसवाल? अगेन आप अपने ही बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। नो डाउट गिल का IPL इस साल अच्छा गया, बट सो एज जायसवाल का IPL कुछ ख़राब नहीं गया, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इवन उनके अगर आंकड़े बताओ 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद से अभी तक इंडिया के लिए, तो आई थिंक वो भी बेहतरीन है एज़ कम्पेयर टू आई थिंक शुभमन गिल। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है शुभमन गिल डिजर्व नहीं करते, इवन स्क्वाड में भी डिजर्व नहीं करते 2025 के एशिया कप में। येस, ही इज़ वंडरफुल टेस्ट प्लेयर, ही इज़ अ वंडरफुल ODI प्लेयर,
बट ही इज़ अ नॉट सो मच ग्रेट T20 प्लेयर इन कम्पेयर टू जायसवाल। इसके अलावा तो अगर मैं बात करूँ इंडियन टीम की प्रोबेबल स्क्वाड क्या हो सकती है फॉर एशिया कप, तो उसके लिए मैं कल पूरा वीडियो बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छा लगा तो आप लाइक का बटन दबा सकते हो, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक का भी बटन दबा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर।